Good morning, all of you. चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 एंड आर्ट इन निर्माणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने फिर बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आंकलन की टॉपिक मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकता एवं उद्देश्य। अपने से पहले मूल्यांकन के अर्थ पे चर्चा कर चुके हैं। मूल्यांकन के अर्थ पे चर्चा कर चुके हैं, अवधारणा भी समझ चुके हैं, इसकी समझ चुके हैं। फिर पिछली कक्षा में हमने अपनी आकलन की चर्चा की थी। आकलन की अवधारणा अर्थ पे अपनी चर्चा हुई थी। इसके साथ साथ आकलन के सोपान या चरण कहने उन पे चर्चा हुई और मापन, मूल्यांकन और आकलन के इन तीनों में जो अंतर था उस पे भी अपनी चर्चा हो चुकी है। तो आज अपने चर्चा करेंगे मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन मुख्यतः दो प्रकार के हैं। नंबर 1 शैक्षिक प्रक्रिया के आधार पर और नंबर 2 छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर। यानी एक तो जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, जो शिक्षण करवाया जा रहा है, वो कैसी प्रक्रिया है, किस प्रकार की प्रक्रिया है, कैसी होनी चाहिए, इसके आधार पर प्रकार है। दूसरा के छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर है कि छात्रों की जो शैक्षिक प्रगति हो रही है उसका मूल्यांकन करने के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है। ये भी क्या है, इसके भी 3 प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। नंबर 1 निदानात्मक, नंबर 2 रचनात्मक या कहीं इसको निर्माणात्मक भी कह सकते हैं, और तीसरा क्या है संकलनात्मक। इसमें क्या है कि छात्रों की जो समस्या है उसका निदान करना, निदान करने के बाद में उसमें कुछ नया बनाना और नया बना के उसका संकलन करना। तो इसके क्या ये 3 प्रकार हैं। छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर ये 5 प्रकार के हैं। 5 प्रकार हैं। नंबर 1 दैनिक मूल्यांकन, जो बालक का हर रोज किया जाता है। ये शैक्षिक प्रगति है, उनको हर रोज मापा जाता है, हर रोज उनका टेस्ट लिया जाता है। दैनिक मूल्यांकन, जितना काम करवाया गया है उतना ही उसको जांचना। फिर आता है साप्ताहिक, पहले रोज किया, फिर सप्ताह से किया, फिर मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन।
छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर 3 प्रकार की, निदानात्मक, रचनात्मक और संकलनात्मक। और छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर 5 प्रकार के हैं, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। पर बात करें निदानात्मक मूल्यांकन। जो निदानात्मक मूल्यांकन है, इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं तो पढ़ाना शुरू करने से पहले बालक का पूर्व ज्ञान हमें पता होना जरूरी होता है। बालक का पूर्व ज्ञान पता होना जरूरी होता है, यानी बालक के सामने जो समस्या आई, क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है, इसके बारे में हमें पता होगा, तो ही हम उसकी समस्याओं का निदान कर सकेंगे। तो ये मूल्यांकन क्या है कि छात्रों को पढ़ाने से पहले या उनके बारे में, इनको जो पढ़ा रहे हैं उसको जांचने के लिए कि ये बढ़ा रहे हैं, जो सकारात्मक दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो ये निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें कि छात्रों को क्या पढ़ाना चाहिए और किस तरीके से पढ़ाना चाहिए यह तय हो सकता है। उनकी जो समस्याएं हैं उस समस्या का किस प्रकार निदान करना है, कौन कौन सी समस्या है जिसका हमें निदान करना है, इन सब का पता लगाने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन करते हैं। कई बार तो क्या है कि टेस्ट के रूप में भी होता है, लिखित भी होता है, और कई बार क्या मौखिक भी लिया जाता है। जिस प्रकार की क्लास में जाने से पहले अपने जो भी प्रकार संबंधित थोड़ी सी चर्चा की, और चर्चा करने के बाद में बालकों से या बच्चों से जो भी अपने सवाल क्वेश्चन आंसर करते हैं, तो वह क्या है कि उसका पूर्व ज्ञान पता लगाने के लिए अपने करते हैं, और फिर जो उस प्रकार से संबंधित जो उनके सामने समस्या आती है उसको उसका निदान करते हुए और उसको पढ़ाते हैं। यानी बालक के संबंध में पूर्व ज्ञान पता करने के लिए और उससे संबंधित जो समस्या आ रही है उसका हल करने के लिए कह लें या निदान करने के लिए कह लें, निदानात्मक मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है रचनात्मक मूल्यांकन। पहले जो समस्या है बालक के सामने उसका निदान किया, फिर क्या है कि जो निदान कर दिया गया उस समस्या का निदान अपने करनी, वह निदान हुआ कि नहीं हुआ, उससे कुछ उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया, उसमें कुछ नया निर्माण हुआ कि नहीं हुआ, नया ज्ञान उसने ग्रहण किया कि नहीं किया, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए रचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। इसके अंदर बालक के अंदर कुछ नया निर्माण करना है, किस प्रकार कुछ करना है, क्या उसको पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, इन सब के बारे में तय किया जाता है। और जो ज्ञान उन्हें प्रदान किया जा रहा है उससे के लिए नई नई भी तकनीक यूज करके कि उसमें कुछ नए ज्ञान का समावेश हो सके, वह कुछ नया सीख सके, इसलिए रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 3 पे आता है अपना संकलनात्मक मूल्यांकन। संकलन करना, जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, संकलन करना यानी कोई चीज है उसको इकट्ठी की कि नहीं की, उसका संकलन हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में, या उसकी रचना हुई कि नहीं हुई, इसके बारे में पता लगाने के लिए ये मूल्यांकन किया जाता है। इसके अंदर किया गया निदान, जो समस्या आ रही थी जिसका हमें निदान करना उसके बारे में पता लगाया गया, जिसके अंदर बालक को ज्ञान प्रदान किया गया, और जो ज्ञान प्रदान किया गया वह कितना प्रभावी रहा, उसमें कुछ नया कुछ कैसे निर्माण हुआ नहीं हुआ, इसका पता लगाने के लिए यह मूल्यांकन किया जाता है। और संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि जब भी अपने कुछ लेसन या पाठ वगैरह पढ़ाने के बाद में जो होमवर्क दे रहे हैं या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वह क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन है। वे क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, जिसके अंदर क्या है कि अपने बच्चे को जो पढ़ाया गया उसकी जांच करते हैं, एक तरह से पुनरावृत्ति के जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने, वे क्या है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, जिसके अंदर बालक को जितना पढ़ाया गया उसमें से एक बार यह जांच किया गया कि जो पढ़ाया वो पढ़ाया गया, उससे बालक ने कुछ सीखा ही नहीं सीखा, इसने कुछ संकलन किया कि नहीं किया, इसने कुछ ग्रहण किया है या नहीं किया है। संकलनात्मक मूल्यांकन जो है औपचारिक व अनौपचारिक दोनों तरह की शिक्षण विधियों के माध्यम से किया जाता है। कि कोई एक जैसे एक बार तो क्या है कि कोई लेसन वगैरह, कोई क्वेश्चन वगैरह तैयार की गई, उसके आधार पर उनका टेस्ट लिया गया, या मौखिक वर्बली उनसे बातें करके ही इनसे संकलनात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये थे शैक्षिक प्रक्रिया के आधार पर मूल्यांकन 3 प्रकार के थे, निदानात्मक, रचनात्मक या निर्माणात्मक और संकलनात्मक। और अपनी चर्चा करते हैं छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर मूल्यांकन। ये 5 प्रकार के होते हैं। दैनिक मूल्यांकन, दैनिक मूल्यांकन में क्या है, हर रोज होने वाला मूल्यांकन है, ठीक है।
दैनिक मूल्यांकन, यह रोज होने वाला मूल्यांकन है। ये क्या है कि पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक कह लें, प्राथमिक दैनिक मूल्यांकन जो है पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक कक्षाओं के लिए उपयुक्त होता है, कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि एक बालक को जो अपने ज्ञान प्रदान किया गया, जैसे उसको व्यंजन सिखाए गए, जो अक्षर उसने सीखा उसका उसी दिन ही मूल्यांकन किया जाता है कि उसने सीखा कि नहीं सीखा। जैसे टीचर आते हैं क्लास में, बच्चों को ब्लैक बोर्ड में व्यंजन वगैरह बनाने सिखाती हैं, बच्चे उसको देखा देखा बनाते हैं, फिर बच्चों को वही होमवर्क दिया जाता है कि यार अभी इसको करो, इसको बैठ के यहाँ पे करो, ताकि टीचरों को यह पता चल सके कौन सा बच्चा बनाना सीख गया, कौन सा बच्चा नहीं बनाना सीखा। तो ये क्या होता है। और जो प्राथमिक स्तर पे होते हैं, अगर कक्षा LKG UKG से आगे चलनी अपनी, तो पहले प्रथम या दूसरी क्लास में कहें तो उसमें क्या होता है कि जो लेसन पढ़ाया गया उसको तुरंत उसको कहा जाता है कि आप पढ़ो, अभी पढ़ाया था आपको, इसको आप अभी पढ़ो, ताकि क्या है कि और उसमें से क्वेश्चन भी उनको पूछने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या है, दैनिक मूल्यांकन कहा जाता है कि जो उसी दिन कार्य करवाया गया और उसका उसी दिन ही मूल्यांकन करना दैनिक मूल्यांकन है। नंबर 2 पे फिर आती है साप्ताहिक मूल्यांकन। साप्ताहिक मूल्यांकन क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पे लेके चले तो उस प्रकार की कक्षाओं के अंदर जितना पढ़ाया गया इस सप्ताह के अंदर उनका साप्ताहिक टेस्ट रखा जाता है, साप्ताहिक टेस्ट रखा जाता है। और साप्ताहिक टेस्ट में क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा भी ध्यान रखा जाता है कि एक दिन में 2 टेस्ट न आए, एक दिन में 2 टेस्ट न आए। इसलिए क्या है कि साप्ताहिक टेस्ट की एक में सारणी भी तैयार की जाती है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट को याद करने के लिए जाता है। हार्ड सब्जेक्ट है या जो कठिन सब्जेक्ट है उससे पहले क्या है कि कोई एक सरल सब्जेक्ट रखा जाता है, ताकि नेक्स्ट डे अगर हार्ड सब्जेक्ट का टेस्ट है तो सरल वाला उसको के साथ साथ वह उसको भी पढ़ सके। और इसका मूल्यांकन के साप्ताहिक स्तर पे किया जाता है। फिर आता है मासिक मूल्यांकन। यह कह लें सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आजकल मासिक मूल्यांकन हो रहे हैं, ताकि क्या है कि एक माह के अंदर जो यूनिट या जो प्रकरण जो करवाया गया वह कितना हुआ, उसमें से उस बालक का टेस्ट लिया जाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे दैनिक है, साप्ताहिक है और मासिक को भी सम्मिलित किया जाता है। इन सब दोनों को सम्मिलित करके मासिक टेस्ट लिया जाता है, ताकि एक महीने भर के अंदर बालक ने जो सीखा वह कितना सीखा, इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा आती है। सभी अर्धवार्षिक परीक्षा देख के आए हो तो पता ही है कि 6 महीने के अंदर जब एक 2 सिलेबस हो जाता है, यानी आधा सिलेबस हो जाता है, आधा सिलेबस होते जाने के बाद में एक अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जो एग्जिट क्या होता है वार्षिक परीक्षा की तरह ही होती है, जिससे बालक को आधा सिलेबस पढ़ के और परीक्षा देनी होती है, जिससे कि जो है 50% सिलेबस को कंप्लीट कर सकता है और उसमें से ज्ञान ग्रहण कर सकता है, उसको अच्छी तरह से पढ़ सकता है और उसमें जो सुधारात्मक, अगर इसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के अंदर अच्छे अंक नहीं ले पाता है बालक तो उसमें क्या है कि सुधारात्मक कार्य करवाए जाते हैं, उसको अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसे कुछ नया करने के लिए किया जाता है। और अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद में वार्षिक परीक्षा आती है, तब बच्चा क्या होता है कि जहाँ पर जो कमजोरियां रही, उसकी जो गलतियां रही, उसका क्या कारण रहा, इन सबको कारणों को दूर करते हुए वार्षिक परीक्षा को पास करके और बालक अगर अगली कक्षा की ओर अग्रसर हो जाता है, यानी नेक्स्ट कक्षा में अगले स्टेप में पहुंच जाने के लिए वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। तो ये दैनिक मूल्यांकन हर रोज जो पढ़ाया गया उसके बारे में, यह सप्ताह भर में या महीने भर में या 6 माह पे यानी या आधा हाफ इन सेशन होता है। और वार्षिक मूल्यांकन जो है साल भर में जो सीखा गया, बालक ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, अगली कक्षा में जाने लायक हुआ कि नहीं हुआ, उसे प्रोन्नत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके लिए वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। ये थे मूल्यांकन के प्रकार।
हम चर्चा करेंगे मूल्यांकन की उद्देश्य व आवश्यकताएं। उद्देश्य है, आपको पता है कोई भी कार्य बिना आवश्यकता या उद्देश्य के किया जाता है तो उसका कोई औचित्य नहीं होता है। बिना आवश्यकता या उद्देश्य के कोई भी कार्य करना सही भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी की आवश्यकता है तो ही वह कार्य कैसे ढंग से हो पाता है और तो ही उसका परिणाम मिल पाता है। इसी प्रकार मूल्यांकन के भी कुछ आवश्यकताएं या उद्देश्य हैं। जैसे नंबर 1 पे अपन चर्चा करें, अभिप्रेरणात्मक कार्य। क्योंकि मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य और आवश्यकता है वह क्या है, बालक को अभिप्रेरित करना, कुछ सीखने के लिए प्रेरित करना, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा सीख पाए और आगे बढ़ पाए। बिना अभिप्रेरणा के अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो वह सफल नहीं हो पाता है, और इसलिए बालक को आगे बढ़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए उसे अभिप्रेरित करना भी अति आवश्यक होता है। इसलिए मूल्यांकन के द्वारा बालक को अभिप्रेरित किया जाता है, उसे ग्रेडिंग दे के उसे जो सीख रहा है उसके लिए उसको अगर प्रोत्साहित करके नहीं सीख पा रहा है तो नकारात्मक अभिप्रेरित करके भी उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी मूल्यांकन में अभिप्रेरणा का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। बिना अभिप्रेरित हुए बालक आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए मूल्यांकन करेंगे तो ही अपने उसको अभिप्रेरित कर पाएंगे। यह क्या इसकी आवश्यकता व उद्देश्य है। नंबर 2 है की बात करें, सूचनात्मक या संप्रेषणात्मक कार्य। सूचनात्मक एवं संप्रेषणात्मक, सूचना और संप्रेषण यानी कोई सूचना देना या कोई जानकारी देना या उस तक वो भी बात पहुंचाना, ये भी कार्य क्या है, मूल्यांकन का है। इस कार्य उद्देश्य को लेकर के ही मूल्यांकन किया जाता है कि बालक को जो सूचना देनी है, वह जो सीख रहा है, वह जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसकी उसमें क्या ग्रेडिंग प्राप्त हुई, वह कितना कक्षा में उसका क्या स्थान है, वह कहाँ तक पढ़ सकता है, उसका लेवल क्या है। इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए, इन सभी बातों को उसे बताने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। इसलिए मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि बच्चों की परीक्षा ली जाती है, उसमें सभी की अलग अलग रैंक आती है। उस रैंक के हिसाब से जो होशियार बच्चा होता है और पढ़ने के लिए प्रेरित होता है, कमजोर भी होता है वह भी पढ़ने के लिए कोशिश करता है। इसलिए क्या है कि सभी बच्चों को उनकी ज्ञान का लेवल क्या है, कितना सीखा है, उनका क्लास में क्या स्थान है, इसके लिए प्रेरित करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। नंबर 3 पे प्लानिंग, योजना संबंधी या कहें नियोजनात्मक कार्य। नियोजन या योजना, ये कोई भी कार्य कर रहे हैं उसकी प्लानिंग बनाने के लिए मूल्यांकन अति आवश्यक है। चाहे अपने भवन बनाए तो उस जमीन का मूल्यांकन करने जाते हैं कि जमीन किस चीज पे, किस प्रकार की बिल्डिंग बनानी चाहिए, इसमें कैसा मटेरियल यूज करना चाहिए, फिर जो भवन मटेरियल है उसके मूल्यांकन करते हैं। इसी प्रकार बच्चे को जो ज्ञान प्रदान कर रही है वह ज्ञान किस प्रकार का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टीचर को उसमें कौन सी विधियां यूज करनी चाहिए, कैसे, तो इसके लिए भी मूल्यांकन है। बालक को किस प्रकार सीख सकता है बालक, इसका पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन अति आवश्यक है। और नंबर 4 पे अपन चर्चा करें, निर्णय संबंधी कार्य। किसी के बारे में निर्णय लेना, डिसीजन लेना है, किसी के बारे में निर्णय लेना, डिसीजन लेना है तो मूल्यांकन उसका सही है, करना बहुत जरूरी है। बिना मूल्यांकन के अपने किसी को भी अच्छा बुरा भला ये नहीं कह सकती, वह पढ़ने में कैसा है, इसके बारे में अगर अपने निर्णय लेना है तो मूल्यांकन उसका जरूरी है। इसलिए निर्णय संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। तो ये थे मूल्यांकन की आवश्यकताएं मुख्य।
पढ़ लिख के उसको विप्रेरित करेंगे तो वह आगे बढ़ेगा। यानी मूल्यांकन की प्रथम आवश्यकता विप्रेरित करना, बालक को उसके बारे में जानकारी प्रदान करना, फिर उसको क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है इससे संबंधित प्लानिंग करना, और उसके बारे में निर्णय लेना है पढ़ने वाला है कि नहीं पढ़ने वाला है, किस सहायक लड़का है, इसके लिए भी मूल्यांकन अति आवश्यक है। ये थे मूल्यांकन की आवश्यकताएं एवं उद्देश्य। आज अपने इस प्रकरण में चर्चा हुई दो टॉपिक पे, मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकता एवं उद्देश्य। प्रकार में दो प्रकार के थे, एक शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित और एक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर कहें तो वो शिक्षा संबंधी में निदानात्मक था, जिसमें पूर्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पूर्व ज्ञान जानने के लिए बालक का निदानात्मक परीक्षण किया जाता था, मूल्यांकन किया जाता था। और दूसरा निर्णयात्मक था या रचनात्मक था कि बालक को कुछ नया देना है, कुछ नया सिखाना है, कुछ नई रचना करनी है उसके अंदर, तो मूल्यांकन का एक प्रकार था। और तीसरा था संकलनात्मक, यानी उसने क्या कुछ ग्रहण किया, कितना उसने सीखा, इन सब का संकलन करने के लिए उसने कितना संकलित किया, इन सब का मूल्यांकन करने के लिए ही एक प्रकार है मूल्यांकन का। दूसरा शिक्षा संबंधी तो दैनिक है, मासिक, साप्ताहिक था, मासिक था, वार्षिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक। शिक्षा संबंधी में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक, ये 5 प्रकार के मूल्यांकन थे। आवश्यकता में देखें उसकी, तो आवश्यकता में था उसको अभिप्रेरित करना, सूचनाएं लेकर के उसको देना, उसको इसलिए मूल्यांकन किया जाता है। उसको बारे में कुछ प्लानिंग करना है तो मूल्यांकन किया जाता है, और उसको कुछ निर्देश देना या उस संबंधी को निर्णय लेना है तो मूल्यांकन किया जाता है। धन्यवाद। आज का था ये तो प्रकरण अपना मूल्यांकन के प्रकार, आवश्यकताएं, उद्देश्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें और घर पे रहें। धन्यवाद।